हेलो। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट यानी कि क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.6। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एप्लीकेशन बेस्ड जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उस वर्ड प्रॉब्लम को हम इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रैक्टिस सेट देखने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इसके पीछे वाले जो लेक्चर हुए सबसे पहले उनको देखो, उसी बार आपको ये प्रैक्टिस से समझ में आएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में क्या करने वाले, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। इसका मतलब सिंपल है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर रूट निकालने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रैक्टिस सेट 2.6 का 2.6 जो है हमारा वो टोटली होने वाला है एप्लीकेशन बेस्ड। क्या होगा? एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। एप्लीकेशन किसका होगा? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी कि हम सिंपल इसमें क्या करने वाले, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे आपको, हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रगतिज एज 2 year ago and 3 year hence is 84। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 year ago and 3 year hence is 84। फाइंड द प्रेजेंट एज। किसका प्रेजेंट एज निकालना है हमें? प्रगति का। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 year ago and 3 year hence is 84, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रगति। सिंपल आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रगति का एज, प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। उन्होंने क्या कहा है, 2 year ago, प्रगति का एज 2 year ago and 3 year hence is 84। यानी कि सिंपल देखो, यहाँ पर प्रगति का एज हमें मालूम है क्या? नहीं। कंसिडर करेंगे हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ द प्रगति इज एक्स। यहाँ पर प्रगति का प्रेजेंट एज हमें मालूम है क्या? नहीं। यानी कि हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कंसीडर करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज एक्स ईयर, इज एक्स ईयर। क्या कंसीडर करेंगे हम, प्रगति का प्रेजेंट एज कितना है? एक्स ईयर। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। कितना कंसीडर किया हमने? हमें प्रगति का एज मालूम था क्या? नहीं। यानी कि हमने सिंपल एक्स कंसीडर किया। एक्स का मतलब क्या होता है, उसका एज कुछ भी हो सकता है। हमें आगे क्या करना है, सिर्फ इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज एक्स। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रगति इज एज 2 year ago। ईयर एगो का मतलब क्या होता है? पहले, 2 साल पहले। यानी कि 2 year ago प्रगति का एज कितना होगा? प्रगतिज एज 2 year ago, 2 year ago प्रगतिज एज कितना होगा? प्रगति एज 2 year ago प्रगति का एज कितना होता है? ऑब्वियसली अब जब समझो, अभी वर्तमान में उसका एज कितना है? एक्स। यानी कि 2 year ago उसका एज कितना होगा? एक्स माइनस 2 ईयर। नहीं समझ में आ रहा है? देखो समझो बात को, अगर मैंने आपको कह दिया कि मेरा एज 22 है, मेरा एज 22 है और 2 साल पहले मेरा एज कितना था, आप क्या करोगे, मेरे 22 से आप 2 ईयर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी कि कितना होगा मेरा ईयर? 20 ईयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसका एज कितना कंसिडर किया हमने? एक्स। यानी कि 2 साल पहले उसका एज कितना होगा? एक्स माइनस 2। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, 3 year hence। हेंस का मतलब क्या होता है? आगे 3 साल बाद। क्या कहा उन्होंने? हेंस का मतलब होता है 3 year hence, यानी कि 3 साल बाद। यानी कि 3 साल बाद उसका ईयर एज कितना होगा? 3 year hence, 3 year hence। 3 ईयर बाद प्रगति का एज कितना होगा? प्रगति एज 3 ईयर बाद प्रगति का एज कितना होगा? तो x + 3। हेंस पूछा है यानी कि बाद पूछा है, क्या आएगा? 3 साल बाद कितना होगा ये उसका एज? x +
3 ईयर। यहाँ पर क्या पूछा था 2 ईयर पहले यानी कि x माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन को समझो। उन्होंने गिवन क्या दिया आपको, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 ईयर एगो एंड 3 ईयर हेंस, यानी कि 2 साल पहले एंड 3 साल बाद उसके एज का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कितना होगा 84। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 84, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा देखो x माइनस 2 इंटू क्या होगा x प्लस 3 इजिकल टू कितना दिया हुआ है 84। कहना का मतलब ये है 2 साल पहले और 2 साल बाद उसका जो भी होगा उसका प्रोडक्ट कितना दिया आपको 84। अब इसको क्या करो सिंपली सॉल्व करो। दोनों ब्रैकेट का यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट, यानी कि हम इस x से क्या करेंगे आगे वाले होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x इंटू क्या आएगा, फिर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर क्या है -2 इंटू क्या आएगा x प्लस 3 इजिकल टू क्या होगा 84, राइट। अब देखो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 यानी कि 3x -2 इंटू एक्स क्या होगा -2x -2 प्लस 3 यानी कि -6 इजिकल टू क्या होगा 84। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या होता है प्लस x, ये वाला -6 एज इट लिखेंगे। यहाँ पर क्या था प्लस 84, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा -84 इजिकल टू क्या आएगा 0। यानी कि हमारा फाइनल इक्वेशन अब क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से हम फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या आएगा फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर देखो -6 -84 यानी कि -90 इजिकल टू क्या आएगा 0। ये हमें क्या मिला यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तीनों मेथड है, या आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर फार्मूला मेथड, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे इजी मेथड कौन सी होने वाली है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर जब भी आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे उस टाइम आप कौन सी मेथड यूज करोगे फार्मूला मेथड। देखो यहाँ पर फैक्टर मिलते हैं क्या, हमें क्या करना है सबसे पहले इस -90 के क्या निकलने हैं फैक्टर। देखो फैक्टर क्या आएंगे -90 के ऐसे फैक्टर निकले जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, एडिशन आनी चाहिए +1, एडिशन +1 आनी चाहिए। यहाँ से फैक्टर क्या लिख सकते हो आप, देखो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 × 9, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो कितना आता है -90, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -90, आना क्या चाहिए -90, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर +90, यानी कि दोनों में से किसी एक नंबर को क्या होगा, यानी किसी एक फैक्टर को कौन सा साइन होगा माइनस साइन, लेकिन किसे माइनस साइन होगा अब देखेंगे हम। देखो दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए +1, क्या आनी चाहिए +1, इसका मतलब यहाँ पर जो भी साइन हो ग्रेटर नंबर को आएगा +10 -9। अब देखो +10 × -9 -90 +10 -9 इजिकल टू क्या आएगा एडिशन +1, यानी कि अब हम इस +x को रिप्लेस करेंगे बाय फैक्टर। देखो क्या आएगा, सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पर +x को क्या करेंगे हम रिप्लेस बाय दिस फैक्टर, यानी कि क्या निकल के आएगा देखो फाइनल, ये वाला x² एज इट इज लिखेंगे प्लस 10x ये वाला माइनस यहाँ से 9x ये वाला -90 एज इट इज इजिकल टू क्या लिखेंगे 0। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले वाले दोनों टर्म से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, लास्ट वाले दोनों टर्म से हम क्या निकालेंगे कॉमन। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आता है, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x को, यानी कि यहाँ से हम जब भी x कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचेगा, x में से एक x कॉमन निकाला, एक x प्लस 10x में से x कॉमन निकाला, यानी कि अंदर क्या बचेगा 10, यहाँ से क्या निकालेंगे कॉमन -9। अब जब भी हम -9 कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचेगा यहाँ पर ये x, -90 में से -9 हमने कॉमन निकाला, यानी अंदर क्या रहेगा +10 इजिकल टू क्या आएगा 0।
अब देखो फिर से दोनों ब्रैकेट में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 10 है, यहाँ पर भी x प्लस 10 है, यानी कि दोनों टर्म से हम फिर से क्या कॉमन निकालेंगे, x प्लस 10। जब भी हम x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे, अब देखो क्या आएगा, x माइनस 9, सिंगल ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 9, और ये वाला हमने x प्लस 10 क्या लिया हुआ है, कॉमन। अब आगे देखो इजिकल टू कितना आएगा, 0। दोनों टर्म का प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है, 0। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से एक टर्म ऑब्वियसली क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, राइट। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट दोनों में से वन टर्म क्या होगी, 0। लेकिन कौन सी टर्म 0 होगी हमें मालूम है क्या, नहीं। यानी कि हम एक बार इसे 0 कंसिडर करेंगे, एक बार इसे 0 कंसिडर करेंगे। देखो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर, x माइनस 9 इजिकल टू क्या होगा, 0। और देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 10 इजिकल टू 0। यहाँ से क्या आएगा आंसर, x इजिकल टू, इस साइड माइनस 9 था, इस साइड जाने के बाद क्या होगा, प्लस 9। और यहाँ पर देखो x इजिकल टू, इस साइड प्लस 10 था, इस साइड चेंज होने के बाद क्या होगा, माइनस 10। अब अगर आप अपने यहाँ पर देखा, हमारे x के कितने वैल्यू निकल के आए, 2 वैल्यू, यानी कि प्रगति के एज 2 हो सकते हैं क्या, नहीं। अगर आपने यहाँ पर गौर से देखा तो क्या समझ में आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, प्लस 9, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माइनस 10। लेकिन एज कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर होगा, यह आंसर सही होगा क्या, नहीं। x इजिकल टू 10, और यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, x इजिकल टू 9। बट वी नो दैट एज कैन नॉट बी निगेटिव, but age cannot be negative। एज निगेटिव हो सकती क्या, नहीं। एज निगेटिव नहीं हो सकती, इसके वजह से हम क्या कहेंगे, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एज कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। कभी आपने सुना है क्या कि किसी का एज -10, -10, -20, -25 ऐसा होता है, नहीं। एज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, 9। और हमने यहाँ पर क्या कहा है, प्रेजेंट एज ऑफ द प्रगति बी x ईयर, यानी कि प्रगति का प्रेजेंट एज कितना होगा यहाँ पर, 9। यानी कि हम यहाँ से फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, देखो, यानी कि हम यहाँ से फाइनल आंसर लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज कितना आया हमारा, x इजिकल टू 9 ईयर। हमारा आंसर सही आया गलत, कैसे चेक करोगे आप, देखो 9 बताया, 2 साल पहले उसका एज कितना होगा फिर, 7। अब प्रेजेंट एज जब 9 है, इसका मतलब क्या होता है, 2 साल पहले उसका ईयर क्या होगा, 7, और 2 साल बाद कितना होगा, देखो अब यहाँ पर 2 साल पहले कितना होगा, 9, और 3 साल बाद कितना होगा, 12। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बताए, प्रगति जे बिफोर 2 ईयर, यानी कि x माइनस 2, यानी कितना आएगा 7, और आफ्टर 3 ईयर यानी कितना होगा, 9 प्लस 3 यानी कि 12, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 84। दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो 7 इंटू 12 कितना आएगा, 84। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 2.6 का सेकंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। हमें क्या बताया, हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, और वो दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया उन्होंने, 244। प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर के हम जब भी स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 244। हमें क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर्स। अब देखो क्या आएगा, लेट कंसिडर करेंगे हमें नंबर मालूम है क्या, नहीं। इवन नंबर मालूम है हमें, नहीं। यानी कि लेट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी एक्स। क्या कंसिडर किया हमने यहाँ पर, उन्होंने सिंपल क्या कहा है आपको, हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है,
जब भी हम उनका स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तब क्या मिलेगा हमें 244, देन द फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर मालूम नहीं, सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी एक्स। अगर फर्स्ट वाला इवन नेचुरल नंबर एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी क्या आएगा, x प्लस टू। अब समझो बात, ये x प्लस टू कहाँ से आया, उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कंसिडर किया कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या है, x। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या है, फर्स्ट इवन नेचुरल हमने कंसिडर किया x, यानी कि देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते कंटिन्यूसली। इवन नेचुरल नंबर यानी कि क्या, किसे कहेंगे हम इवन नेचुरल नंबर, जो भी नंबर 2 से क्या है डिविजिबल, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। यानी कि देखो अगर मैंने सिंपल कहा मेरे पास 2 नंबर जो इवन नंबर है, और उसके बाद वाला इवन नंबर कौन सा आएगा, फिर 4, उसके बाद वाला क्या आएगा 6, उसके बाद वाला क्या आएगा 8, इसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि आज पास वाले जो भी इवन नंबर है उसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, उसके बाद में एग्जैक्ट बाद में आने वाला। देखो अगर मैंने कहा आपको ये 12 मेरे पास एक इवन नंबर है, उसके बाद में कौन सा इवन नंबर आएगा, यानी कि होगा 40, इसके पहले वाला कौन सा होगा 10, यानी कि 10 इज कॉन्जिक्यूटिव 12 कॉन्जिक्यूटिव 14। अब देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस है, 2 का, यानी कि जब भी हम किसी नंबर में 2 ऐड करेंगे या फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, आगे वाला कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। जब भी हम किसी नंबर में 2 ऐड करेंगे या फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम हमें क्या मिलेगा, आगे वाला या पीछे वाला इवन नेचुरल नंबर। हमें फर्स्ट वाला इवन नेचुरल नंबर मालूम नहीं था, इसलिए हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास जो इवन नेचुरल नंबर होगा वो कौन सा होगा, x। हमने क्या कंसीडर किया, हमारे पास x एक इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये होता है आगे वाला आने वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, x प्लस टू होगा। x प्लस टू क्यों कहा हमने, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उनका क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। यानी कि ये जो नंबर लिए हैं हमने इनका स्क्वायर कर जब भी हम एडिशन करेंगे वो एडिशन कितने आएगी, 244। यानी कि देखो क्या कहा उन्होंने, सिंपल एक्स स्क्वायर, ये जो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाले इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस टू इन ब्रैकेट का स्क्वायर इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 244। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, इससे पहले हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है ब्रैकेट, यानी कि एक्स प्लस टू इन ब्रैकेट का स्क्वायर। एक एक्सपेंसिव फार्मूला आप सबको मालूम होगा, एक्स प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फार्मूला, ए प्लस बी इन ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो एक्सपेंसिव फार्मूला आपने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, ए प्लस बी इन ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व। देखो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस इसको हम ए कंसिडर करेंगे, इसको हम बी कंसिडर करेंगे, ए प्लस बी इन ब्रैकेट होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर, यानी कि क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, यानी कि एक्स इंटू टू, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला 2 इंटू क्या आएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर इजिकल टू कितना दिया हुआ है 244। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स यानी कि क्या होगा प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि
4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर फिर 4 इज इक्वल टू 244। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, यह होल नंबर इज डिविजिबल बाय, द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, या फिर अब पहले इसको सॉल्व कर लो। और यहाँ पर क्या आएगा 2x² प्लस 4x, ये वाला प्लस 4 एज इट इज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 244, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा माइनस 244 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो ये वाला 2x² एज इट इज लिखेंगे प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244, यानी कि क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, 244 से 4 गया, यानी कि क्या बचेगा 240। ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, क्या ये होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि हम इसको क्या करेंगे अब डिवाइड बाय 2। होल इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि होल इक्वेशन को हमने क्या किया 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, देखो एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा हमें। यहाँ से इक्वेशन क्या मिला आपको, होल इक्वेशन को आप जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2x² को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा आपको x² प्लस 2x डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या होगा प्लस 2x माइनस 240 डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या होगा माइनस 120 इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिला x² प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या मिला फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इस x की वैल्यू निकलनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास तीनों मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीनों मेथड का यूज करके, तीनों में से कौन से भी एक मेथड का यूज करके आप क्या करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इक्वेशन को सॉल्व करोगे इसका मतलब क्या होता है, हमें सिंपल क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है या फिर आप किसी भी नंबर का फैक्टर इजीली पार सकते हो, उस टाइम आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। देखो a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पर माइनस 120, प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस 120। यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब वो नहीं 1 इंटू माइनस 120, यानी कि क्या आएगा माइनस 120। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए +2। फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए +2, यानी कि देखो अब फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर क्या आएंगे फिर -120, यानी कि -102 के फैक्टर ऐसे निकालो कि जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 2। देखो 12 एंड 10 कौन से फैक्टर होंगे 12 एंड 10। अगर जब भी हम इन दोनों को देखो 12 इंटू 10 120 होता है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन कौन सा चाहिए निगेटिव, यानी कि ऑब्वियसली दोनों में से एक फैक्टर क्या होना चाहिए निगेटिव। अब यहाँ पर साइन क्या है प्लस, यानी कि एडिशन कितनी आनी चाहिए प्लस आनी चाहिए। इसका मतलब ग्रेटर नंबर क्या होगा पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर इज निगेटिव। अब देखो प्रोडक्ट करके 12 इंटू 10 माइनस 120, दोनों के एडिशन देखो +12 माइनस 10, यानी कि क्या होगा +2। अब इस फैक्टर को इस b की जगह पर लिख लो, क्या आएगा देखो फाइनल, ये वाला x² एज इट लिखेंगे, यहाँ पर क्या है +12 x प्लस 12x, आगे क्या होगा -10x, ये वाला ऊपर वाला -120 एज इट इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो पहले वाले दोनों टर्म से हम क्या करेंगे एक नंबर को कॉमन निकालेंगे, पहले वाले दोनों टर्म से हम एक नंबर को कॉमन निकालेंगे और लास्ट वाले दोनों टर्म से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर ये वाला x एज इट रहेगा, कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से हम किसको कॉमन निकाल सकते हैं x को। जब भी हम इस दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पर 2x x² है, यहाँ से एक x को हमने कॉमन निकाला कि अंदर क्या बचेगा x प्लस साइन एज इट इज 12x में से हमने x को कॉमन निकाला, यानी कि क्या बचेगा 12। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं -10 को कॉमन निकालेंगे। जब भी हम यहाँ से -10 को कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचेगा, ये वाला x माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ है, यानी कि अंदर क्या रहेगा +12 इज इक्वल टू क्या होगा 0। आपके जो कॉमन निकाला आपने वो सही निकाला है गलत कैसे समझोगे, दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए सेम। अब अगर आपने यहाँ पर देखा तो क्या समझ में आएगा, दोनों ब्रैकेट दोनों टर्म में फिर से कॉमन क्या है x +12,
यानी कि हम फिर से कॉमन निकालेंगे किसे, x+12 को। जब भी हम x+12 को कॉमन निकालेंगे उस टाइम हमारे पास क्या बचेगा, x+12 को हम जब भी कॉमन निकालेंगे हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ से हमने कॉमन क्या निकाला, x+12, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x-10 इंटू क्या रहेगा, x+12। यहाँ से कॉमन क्या निकाला हमने, x+12। जब भी हम यहाँ से x+12 को कॉमन निकालेंगे रहेगा क्या, x, और यहाँ पर क्या रहेगा, -10 इजिकल टू क्या होगा, 0। अब आपके समझ में आ रहा है, यहाँ पर दोनों टर्म का प्रोडक्ट हमें क्या बताया हुआ है, 0। जब भी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब सिंपल सा होता है, दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि 0 कौन सा नंबर है हमें मालूम है क्या, नहीं, यानी कि एक बार हम इसे 0 कंसिडर करेंगे, एक बार हम इसे 0 कंसिडर करेंगे। देखो आगे सॉल्व करते हैं, क्या क्या आएगा यहाँ से, देखो यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, x-10 इजिकल टू 0 हो सकता है, या फिर x+12 इजिकल टू क्या हो सकता है, 0। अब हम यहाँ देखेंगे x इजिकल टू क्या निकल के आएगा, जब भी हम इस 10 की साइड चेंज करेंगे, इस साइड क्या था -10, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, +10, यानी कि x इजिकल टू कितना आया, +10। और देखो यहाँ पर, और x इजिकल टू क्या आएगा, इस साइड +12 था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, वो -12। यानी कि आंसर क्या निकल के आया हमारा, +10 एंड -12, यानी कि दोनों आंसर निकल के आए। लेकिन सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा आपको, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज नेगेटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते क्या, नहीं, यानी कि नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4, ये सब कुछ क्या होने वाले नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या बताया आपको, x इजिकल टू -12 एंड -12 इज अ नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम इसको, नहीं, ये निगेटिव नंबर है, एंड निगेटिव नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। निगेटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर कहेंगे क्या, नहीं, यानी कि x इज -12 एंड x इज इक्वल टू 10, इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 10, बिकॉज x इज इक्वल टू -12 एंड -12 इज अ निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे निगेटिव नंबर कैन नॉट बी, बट निगेटिव नंबर कैन नॉट बी बस एक मिनट, रॉन्ग हो गया, लिखने में थोड़ा रॉन्ग हो गया। हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर कैन, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -12, x की वैल्यू हम -12 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि -12 इज अ निगेटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर निगेटिव नंबर हो सकता है क्या, नहीं। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 एंड इसका मतलब ये होता है, हमें पूछा क्या है उन्होंने, देन फाइंड द नंबर। इसका मतलब फर्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, देखो आगे लिखता हुआ आंसर, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर इज फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 10, x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 एंड सेकंड कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज सेकंड कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज क्या आएगा x+2, यानी कि ऑब्वियसली क्या होगा ये 10+2। इसका मतलब इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम x+2, यानी कि क्या आएगा 10+2। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा हमारा 12। अब आंसर सही निकला या गलत, उनका कहना क्या था, स्क्वायर के हम एडिशन करेंगे, एडिशन कितनी आनी चाहिए 224।
क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा, ऑब्वियसली आंसर सही आएगा। नहीं समझ में आया वो देखो चेक कैसे करेंगे। उनका कहना क्या था, हमारे पास नंबर क्या आया, एक आया 10, एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा 10 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया 12। क्या आया यहाँ पर, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया है 12। अब देखो उनका कहना क्या था, कंडीशन क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर। देखो 10 का स्क्वायर क्या होगा, सही है गलत है, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों की एडिशन कितनी आएगी 244, यही आपको गिवन किया होता। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या है हमारा सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, इन द ऑरेंज गार्डन। एग्जाम्पल नंबर थर्ड 2.6 का एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, देन द फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। सबसे पहले उनका कहना क्या है, समझो एक मधुसूदन नाम का फार्मर है, उनके खेत में क्या दिया हुआ है आपको, समझो जरा, ये वाला क्या है उनका, ऑरेंज गार्डन है। ऑरेंज गार्डन में उन्होंने ऐसे कुछ पेड़ लगाए हैं, किसके, देयर आर ऑरेंज ट्रीज, किसके ट्रीज है ऑरेंज ट्रीज। ऐसे कुछ लाइनिंग हो गए एंड कुछ, यानी कुछ रो हो गए कुछ कॉलम हो गए। ये जो आड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल को हम कहेंगे रोज एंड वर्टिकल को हम क्या कहेंगे कॉलम। यानी कि ये वाले क्या हो गए रोज और ये वाले क्या हो गए कॉलम। अब उनका कहना क्या है, जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया हुआ है, टोटल ट्रीज कितनी है, टोटल ट्रीज कितना दिया हुआ है 115, यानी कि टोटल गार्डन में टोटल पेड़ कितने, ट्रीज कितने 150। अब उनका कहना क्या है, देखो जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट ईच कॉलम, कॉलम में जितने भी ट्रीज हो गए उससे ज्यादा एच रो में। देखो समझो बात को, कंडीशन क्या दिया उन्होंने, कॉलम में जितने भी ट्री होंगे उससे 5 ज्यादा किस में होंगे रो में। नहीं समझ में आ रहा, देखो ये जो वर्टिकल लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे कॉलम, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे रो, इस लाइन को हम क्या कहेंगे रो एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे कॉलम, रो एंड ये क्या होगा कॉलम। अब उनका कहना क्या है, कॉलम में जो भी नंबर आएंगे उससे 5 ज्यादा किसमें होंगे ईच रो में। समझो अगर जितने भी, एक बार समझो मेरी बात, नहीं समझ में आ रहा, देखो अगर एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, मैंने अगर आपको कह दिया कि मेरे पास कुछ ट्री लगा हुए है, जितने रो है उससे 5 ज्यादा क्या है मेरे पास कॉलम। अब इनका कहना क्या है, जितने कॉलम है उससे 5 ज्यादा क्या है रो, यानी कि अब अगर समझो 10 कॉलम हो गए तो रो कितने हो गए 15, 10 प्लस 5। अगर 20 कॉलम हो गए तो रो कितने हो गए 20 प्लस 5। यानी कि समझो बात को, जितने आपके पास कॉलम हो गए उससे 5 ज्यादा, यानी कि उसमें जब भी आप 5 ऐड करेंगे तो हमें किसकी नंबर मिलेगी रो का नंबर। हमें कॉलम मालूम है क्या नहीं है, हम कंसीडर करेंगे हमारे पास जो कॉलम का नंबर है उस कॉलम को हमने कह दिया हमारे पास एक्स कॉलम है। कितने कॉलम है एक्स कॉलम, और जितने कॉलम होंगे उसमें कितना ऐड करेंगे 5 मोर। 5 मोर का मतलब क्या होता है 5 ज्यादा, यानी कि जितने कॉलम होंगे उसमें हम कितने ऐड करेंगे 5, यानी कि रो कितने होंगे टोटल x प्लस 5। अब देखो मैंने सिंपल से बात कही आपको, टोटल ट्रीज कितने 150, क्या क्या कंसीडर किया हमने वो सबसे पहले समझ लो। लेट गिवन कंडीशन क्या किया हमने, लेट नंबर ऑफ ट्रीज, लेट नंबर ऑफ ट्रीज, number of trees in
ईच कॉलम इज एक्स। कॉलम में हमने कितने ट्रीज कंसीडर किए? एक्स। अगर कॉलम में एक्स ट्रीज है, इसका मतलब रो में कितने हो गए? एक्स प्लस 5, क्योंकि हमको गिवन दिया हुआ है कि रो में ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रीज क्या है? ज्यादा है। किससे? कॉलम से। तो कितने ज्यादा है? 5 ज्यादा है। यानी कि रो में कॉलम से 5 ज्यादा ट्रीज है। इसका मतलब जब हम रो कॉलम में एक्स कंसीडर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रीज in each row will be कितने आएंगे? x प्लस 5। अगर कॉलम में x ट्रीज है तो रो में कितने आएंगे? x प्लस 5। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टोटल ट्रीज कितने बताए उन्होंने? टोटल ट्रीज क्या दिया आपको? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition क्या कहती है? टोटल ट्रीज कितने दिए हुए हैं उन्होंने? टोटल ट्रीज इज इक्वल टू 150। टोटल ट्रीज कितने दिए हुए? 150। अब देखो ये 150 कैसे आएंगे, समझो बात को। अगर एक एग्जांपल कंसीडर करो, अगर मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास 1 2 3 4 रो है और 4 कॉलम है और 5 ये वाला रो ओपन कॉलम, मेरे पास मैंने क्या कह दिया? मेरे पास 4 क्या है? मेरे पास कंसीडर किया 4 क्या दिया हुआ है? रो 4 कॉलम है और रो कितने दिए हुए? 1 2 3 4 एंड 5। नहीं समझ में आया? देखो मैंने क्या कह दिया, पहले बार एग्जांपल को समझो। एग्जांपल क्या दिया हुआ है? उनका कहना क्या है एग्जांपल में? रो कितने दिए हुए? x प्लस 5। कॉलम कितने? x। यानी कि जितने आपके पास कॉलम होंगे, अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया कि मेरे पास 4 कॉलम है। कितने कॉलम है? 4 कॉलम। और रो कॉलम यानी कि वर्टिकल, रो यानी कि क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल, और 5 क्या है? रो। देखो 4 कॉलम एंड 5 क्या है? रो। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे? अगर इस साइड में मेरे पास कितने, ऐसे कितने लाइन है? एक एक लाइन में कितने दिया हुआ है? 4। और ऐसे कितने लाइन है मेरे पास? 5 लाइन। एक लाइन में 4 दिया हुआ है, ऐसे कितने लाइन है? 5 लाइन। यानी कि टोटल कितना आएगा यहाँ पर? 20। कैसे किया आपने? रो में जितने भी आपके पास नंबर दिए होंगे ट्रीज के, कितना दिया हुआ? तो रो 4 और कॉलम कितने दिए हुए हैं? 5। इन दोनों का आप क्या करोगे? प्रोडक्ट। इन दोनों का आप क्या करोगे? प्रोडक्ट। कितना निकल के आएगा? 20। अब सिमिलरली गिवन एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है? एग्जांपल को समझो। गिवन एग्जांपल क्या दिया हुआ है? उनका कहना यह था हमारा सिंपल, आपके पास ये क्या होंगे? कॉलम। कॉलम के नंबर उन्होंने क्या बताया आपको? कितने नंबर है हमारे? x। अगर x कॉलम है तो रो कितने हो गए आपके पास? x प्लस 5। नहीं समझ में आया? देखो कॉलम कितने बताए उन्होंने? x क्या कंसीडर किया हमने? कॉलम को x। जितने कॉलम होंगे उससे 5 ज्यादा क्या हो गया आपके पास? रो। यानी कि समझो जरा, नहीं समझ में आ रहा फिर से बताता हूँ। देखो अगर आपके पास ऐसे कुछ ट्री लगाए उन्होंने, ट्री कितने हैं हमें मालूम है क्या? नहीं। ट्री कितने हैं मालूम है क्या? नहीं मालूम। सिंपल उन्होंने क्या कहा, कंसीडर करेंगे आप, ट्री कितने मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कॉलम कितने बताए आपको? कॉलम की संख्या मालूम है क्या आपको? नहीं। हम क्या कैसे करेंगे? ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे हमारे पास कितने कॉलम है? एक्स कॉलम है। कितने कॉलम है हमारे पास? एक्स। अगर कॉलम एक्स है तो ऑब्वियसली रो कितने आएंगे? एक्स प्लस 5। यानी कि जो आएंगे इसे क्या कहेंगे हम? आड़े वाली लाइन को क्या कहेंगे हम? रो। यानी कि हमारे पास रो कितने आएंगे? 1 2 3। ऐसे वर्टिकल लाइन में जो भी आएंगे इसे हम कहेंगे कॉलम। हमारे पास ऐसे कॉलम कितने दिए हुए मालूम है कि नहीं हमें? इस कॉलम को हमने क्या कंसीडर किया? हमारे पास टोटल कॉलम कितने? एक्स। कॉलम कितने? एक्स। अगर कॉलम की संख्या हमारे पास एक्स है तो ऑब्वियसली रो की संख्या कितनी आएगी? एक्स प्लस 5, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। रो कौन से होंगे? ये वाले। आडी लाइन को हम क्या कहेंगे? रो। अगर रो एक्स प्लस 5 है, कॉलम हमारे पास एक्स है, ऑब्वियसली टोटल नंबर उन्होंने कितना दिया हुआ है आपको? 150। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना दिया हुआ है?
150। और यहाँ से हम कितना कंसिडर करेंगे, देखो एक रो है हमारे पास x+5, कॉलम है हमारे पास x, जैसे हमने नीचे पिछले वाला एग्जांपल समझा था, यानी कि टोटल नंबर कितने आएंगे x इंटू x+5। और उनका कहना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कितना दिया हुआ है आपको 150, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 150। नहीं समझ में आ रहा, देखो सिंपल समझो बात को। अगर मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास 4 रो है एंड 5 कॉलम है, यानी कि टोटल कितने होंगे 20। कैसे किया आपने, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, इनके क्या किया आपने मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या निकल के आएगा टोटल। सिमिलरली यहाँ पर उनका क्या कहना था, कॉलम है हमारे पास x, रो है हमारे पास x+5 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 150। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर आएगी, देखो चलो करो सॉल्व, देखो क्या आएगा टोटल रेंज, यानी कि क्या होगा फिर x इंटू क्या आएगा x+5 इजिकल टू क्या दिया हुआ है 150। सॉल्व करो, इस x से अंदर वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या होगा x² प्लस x इंटू 5 क्या होगा 5x इजिकल टू आगे क्या आएगा ये 150 एज इट इज। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में समझना क्या जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम समझेंगे कंडीशन को। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई तो ऑब्वियसली आपका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। अगर आपको कंडीशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे भी करके आंसर निकल नहीं सकते। जब आप कंडीशन समझ में आएगी, कंडीशन से आप पहले कंडीशन समझोगे, कंडीशन से आप क्या करोगे इक्वेशन को फॉर्म करोगे, अगर आपको इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको आप सॉल्व करोगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखो x ने मल्टीप्लाई करेंगे x² x इंटू 5 5x इजिकल टू 150 एज इट इज। देखो आगे क्या करेंगे हम, a वाला x² एज इट इज लिखेंगे प्लस 5x, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस इस साइड क्या था प्लस 150, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा माइनस 150 इजिकल टू कितना आएगा 0। ये हमें क्या मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या मिला हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिला x² इक्वेशन क्या मिला हमें x² प्लस 5x माइनस 150 इजिकल टू 0 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है सिंपल सी बात है, इसका रूट निकालना है। कौन से मेथड से निकालोगे आप, फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए इजी है। किसके फैक्टर निकालने हैं हमें 1 इंटू, यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि इसका a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू माइनस 150, यानी कि कितना होगा माइनस 150। अब हमें क्या करना है, इस माइनस 150 के ऐसे फैक्टर निकलने कि जिनके एडिशन क्या आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, फैक्टर एकदम ईजी है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है आपको। माइनस 150 के ऐसे फैक्टर निकलेंगे कि जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। देखो 10 इंटू 5, 1 मिनट, 10 इंटू 15, इनका दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 115, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए निगेटिव प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव, और एडिशन भी क्या आनी चाहिए आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव एडिशन आने के लिए ऑब्वियसली साइन किसको निगेटिव होगा, इस वाले साइन को निगेटिव होगा, और ये ग्रेटर नंबर क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है माइनस 150 एंड एडिशन कितनी आ रही है प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इस b की जगह पर दोनों फैक्टर को लिखेंगे, क्या आएगा देखो फाइनल वाला, ये वाला x² एज इट इज प्लस 5x की जगह पर माइनस 10x प्लस 15x माइनस 150 इजिकल टू क्या होगा 0। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले दोनों टर्म से एक नंबर को कॉमन निकालेंगे और लास्ट वाले दोनों में से एक को कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा देखो जरा गौर से, यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे x, क्या बचेगा x अंदर, a वाला x माइनस साइन एज इट इज 10x को हमने x कॉमन लिया है, यानी कि अंदर क्या रहेगा a वाला 10। यहाँ पर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं प्लस 15 को हम क्या निकालेंगे कॉमन। कॉमन निकालते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ब्रैकेट आया है वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। 15x से हम अगर 15 को कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचेगा x, ये वाला माइनस साइन एज इट इज 150 से हमने 50 को कॉमन निकाला, यानी कि अंदर क्या बचेगा फिर से 10 इजिकल टू क्या आया 0। देखो दोनों ब्रैकेट हमें फिर से कॉमन मिले। अब दोनों टर्म में फिर से कॉमन क्या है x माइनस 10, और यहाँ पर भी कॉमन क्या है x माइनस 10। सिमिलर क्या है सेम टर्म है x माइनस 10 और x माइनस 10, यानी कि दोनों टर्म से हम इसको क्या करेंगे फिर से कॉमन निकालेंगे, यानी कि हमारा कॉमन क्या आएगा
देखो यहाँ से हमने कॉमन निकाला x माइनस 10, अंदर क्या बचेगा ये वाला x एज इट इज, और इस साइड में क्या बचेगा प्लस 15 इजिकल टू क्या दिया हुआ है 0। अब दोनों टर्म का प्रोडक्ट जीरो कब आता है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आता है, एटलीस्ट दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एटलीस्ट बोला मैंने, दोनों भी जीरो हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक जीरो होना ही चाहिए। लेकिन दोनों में से कौन सा नंबर जीरो होगा हम कह सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब हम एक बार इसे जीरो कंसिडर करेंगे, एक बार इसे जीरो कंसिडर करेंगे। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो x माइनस 10 इजिकल टू जीरो हो सकता है, या फिर x प्लस 15 इजिकल टू जीरो होगा। राइट, सॉल्व करो। यहाँ से x इजिकल टू क्या निकल के आएगा, x इजिकल टू इस साइड -10 था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा +10, और हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं x इजिकल टू क्या आएगा, इस साइड +15 था, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा -15। यानी कि हमारे पास दो आंसर निकल के आए, x इजिकल टू -15 एंड सेकंड वन इज x इजिकल टू +10। दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि आंसर हमारा एक ही आएगा। अब अगर आपने देखा तो x इजिकल टू +10 आए, यहाँ पर x इजिकल टू -15 आए, सही आंसर कौन सा होगा, तो ये जो निगेटिव वाला ये सही आंसर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम निगेटिव हो सकते हैं, नहीं। इसका मतलब ये निगेटिव जो आएगा ये हमारा आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव। निगेटिव हो सकते हैं क्या, कैन नॉट बी निगेटिव नहीं हो सकते। इसकी वजह से हमने क्या कहा, x इज नॉट इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू -5 हम आंसर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि नंबर कैन नॉट बी निगेटिव नंबर में रहेगा क्या ट्री, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 10। यानी कि हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो किसका नंबर पूछा था आपको, नंबर ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन किस में पूछा था, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो पूछा है आपको। यानी कि आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो अब यहाँ पर आंसर, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ कॉलम इज क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, अब यहाँ पर x आया और x इजिकल टू हमने कितना लिखा, कितना आया हमारा आंसर 10। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इजिकल टू कितना आएगा, x इजिकल टू 10। और आप क्या लिख सकते हो आगे, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ कॉलम लिखा हमने कितना आया 10, आगे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ रोज हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ रोज इजिकल टू x प्लस 5, यानी कि 10 प्लस क्या होगा ये वाला 5, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे 15। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 10। देखो 15 इंटू 10 कितना आएगा 150, यानी कि हमारा आंसर सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। विवेक इज